माशाल्लाह जी, मज़ेदार हमारी ये रेसिपी रेडी हुई है। उम्मीद है कि आपको भी ये पसंद आएगी। इसे ज़रूर बनाएं और ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इस नेक दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक आप सब पर अपना फजल करम रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और आप सब की ईद जो है वो अच्छी गुजर रही हो। और आज मैं बना रही हूँ कुछ मीठा स्पेशली ईद के लिए। मैं बनाऊंगी तरकश रोल। उसके लिए मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। ये मेरे पास पिंक कलर है जो मैं आगे जाके यूज़ करूँगी। ये मेरे पास रोज़ वाटर है, ये मैं इसमें यूज़ करूँगी खुशबू के लिए। खाने के 2 चम्मच मैंने पिसी हुई चीनी रख ली है। खाने के 4 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर रख लिया है। हाफ कप मैंने चीनी ले ली है। 3 कप मैंने भर के मेजरिंग कप जो है ना वो मैंने नारियल कोपरा जो होता है ना वो ले लिया है। 2 खाने के चम्मच मैंने मैदा ले लिया। खाने का 1 चम्मच देसी घी है मेरे पास। थोड़े से पिस्ते हैं गार्निश के लिए। अल्लाह का नाम लेते हैं और अपने चूल्हे की फ्लेम को ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने सॉस पैन में हम डाल देंगे अपना दूध। इसी दूध में से मैं 1 कप जो दूध है वो रख लूँगी। हाफ कप हम डाल देंगे अपनी चीनी और इसे हिला देंगे जब तक हमारा दूध और चीनी मेल्ट होते हैं। हम आगे वाला काम जो है वो पहले कर लेते हैं। ये मैंने ट्रे ले लिया है। हम अपना जो नारियल कोकोनट ये क्रश किया हुआ है ना ये हम डालेंगे अपने इस ट्रे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम इसका बैलेंस करेंगे। हम इसको रेडी करके रख लेंगे जब तक हमारे दूध को एक प्यारा सा बॉयल नहीं आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी देर में हमारे दूध को बॉयल आ रहा है हम अपने मैदा और ये अपना कॉर्नफ्लावर इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लें। बिस्मिल्लाह। ये हम अपना दूध डाल देंगे जो हमने रखा है और अच्छी तरह इसको हिलाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स कोई गुठली जो है वो ना रहे जो हमारी रेसिपी को आगे जाके खज्जल ख़राब करे। दूध हमारे को अच्छी तरह बॉयल जो है 3-4 आ चुके हैं। ये मैंने अपना कॉर्नफ्लावर और मैदा मिक्स किया है। चूल्हे से मैंने इसे नीचे उतार लिया। थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अगर हम चूल्हे की फ्लेम ऑन करके तेज़ तेज़ इसको डालेंगे तो ये गुठलियों की शक्ल इख्तियार कर जाएगा क्योंकि इसमें मैदा भी है और इसमें कॉर्नफ्लावर भी है। ये देखें जी प्यारा सा क्रीमी सा ये देखें थिक होता जा रहा है। बस इतना ही हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह हिला के मिक्स करके हम इसे दोबारा चूल्हे के ऊपर ले जाएंगे और इसको पकाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि को कहाँ तक इसकी थिकनेस होनी चाहिए, कितना ये गाढ़ा इसको होना चाहिए। तो हम चूल्हे की फ्लेम जो है वो अपनी बंद कर देंगे। माशाल्लाह जी ये देखें अच्छी तरह ये थिक हो चुका है। ये जब ठंडा होगा तो ये और थिक हो जाएगा। अब हम इसे चूल्हे की फ्लेम को मैं करूँगी ऑफ और इसे मैं इसमें डाल दूँगी केवड़ा वाटर। अगर आप चाहें तो आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। मैं इसमें केवड़ा वाटर का यूज़ करूँगी। 1 टीस्पून में इसमें वो डालूँगी फ्लेवर के लिए। और अच्छी तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये मैं इसमें जग में डालूँगी अपने ट्रे में डालने के लिए। इस तरह करके हम इसे डालेंगे अपने ट्रे में। इस तरह करके हम इसके ऊपर डाल देंगे। आराम से बिल्कुल ना शुरू हो जाएगा। इस तरह करके ये इस तरह करके हमने स्पैचुले की मदद से इसे आराम से ना बिल्कुल किनारों के साथ भी बराबर कर लिया। और इसे मैं रखूँगी फ्रिज में नीचे घंटा 1.5 रखूँगी तब, क्योंकि अगर ये गर्म हुआ तो इसके ऊपर जो हमने क्रीम लगानी है वो फिर मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। माशाल्लाह जी हमारा ये दूध का जो मिक्सर है ये अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। घंटा पूरा 1.5 मैंने इसे रख लिया है नीचे फ्रिज में। फ्रीज़र में नहीं रखना है, जमाना नहीं, ऐसे हमें इसको ठंडा करना है। इसे हम करेंगे साइड पे और अपनी क्रीम ले आते हैं अपने सामने।
रहीम देखें जी, बॉल मैंने बर्फ वाले खाने में लगाया हुआ था, ये अच्छी तरह ठंडा है। ये 1.5 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मैंने क्रीम ली है ये मेरी मीठी है, इसे हम बीट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, अच्छी तरह हमारी क्रीम जो है बीट हो चुकी है। मैं इसमें पिंक कलर का यूज़ करूँगी क्योंकि हम बना रहे हैं तुर्किश मलाई रोल जो है, तो वो फिर उसमें कलर जो है वो पिंक जाता है। आप चाहें तो आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम इस तरह थोड़ा सा कलर डालेंगे और इसको हल्का सा बीट करेंगे और चेक करेंगे कि आया क्या, ये इतना कलर काफ़ी है। बिस्मिल्लाह। मुझे ये कलर थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं इसमें 3 से 4 ड्रॉप और डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह। ये इसमें थोड़ी सी मैं चीनी जो है, चीनी पाउडर वो ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हिला लेंगे और इसे हम 1 से 1.5 मिनट दोबारा बीट कर लेंगे। इस तरह मैं पहले इसे चीनी को मिक्स करूंगी, अगर किया तो ये चीनी जो है वो उड़ेगी। बिस्मिल्लाह। क्रीम हमारी अच्छी तरह बीट हो चुकी है। अपनी क्रीम मशीन को हम करेंगे बीटर को साइड पे। क्रीम जो है वो हम लगा देंगे अपने इस मिक्सर के ऊपर जो हमने पहले बना के दूध का रखा हुआ है, और इस तरह करके हम इसको बराबर करते जाएंगे। इस तरह करके इस तरह हम इसे बराबर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा हम नारियल जो है इसके ऊपर फिर इस तरह करके थोड़ा सा करेंगे निशान लगा के, तो फिर बाकी हम इसके ऊपर नारियल जो है, आप जितने जितने पीस इसके रखना चाहते हैं ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह करके कटिंग हम करके इस तरह करके है, तो इसके साथ अभी लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारियल मैंने हल्का सा इसके ऊपर फिर छिड़क दिया निशान लगाने के बाद, ये थोड़ा थोड़ा करके अब हम इस तरह करेंगे कि यहाँ से अपना ये पीस जो है इसको इस तरह हम इसे थोड़ा सा इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह करके हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। करके हम इसको इस तरह लगाते जाएंगे। अपने रोल जो है वो बाकी भी हम इसी तरह उठाएंगे। इसी तरह हम अपना ये दूसरा भी उठाएंगे। अगर ये टूट रहे हों, जो हमने मिक्सर बना के दूध वाला डाला है, तो कोई बात नहीं, आप इसे नारियल में ऐसे लगाएं दोबारा और इसको सही करके आप रखते जाएं। अपनी तरह करके आप इनको रखते जाएं। ये थोड़े से मेरे पास ये पिस्ते हैं, इनकी हम करेंगे गार्निश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह करके है ना मज़े के। ईद में शीर खुरमा बनाएं, ये बनाएं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर यहाँ तक मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो बेल है उसको प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले इंशाल्लाह। ये देखना मज़ेदार। आप चाहें तो आप गुलाब की पंखड़ियाँ भी इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। रेसिपी रेडी हुई है, उम्मीद है कि आपको भी ये पसंद आएगी। इसे ज़रूर बनाएं और ट्राई करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इस नेक दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक आप सब पर अपना फजलो करम रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।